हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि पाई नेटवर्क की माइनिंग आप अच्छे से कर रहे होंगे और इसको एक बार 24 आवर के अंदर क्लिक करना भी नहीं भूल रहे होंगे। पाई नेटवर्क की प्राइस को लेकर बहुत सारे दोस्तों के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस यहाँ पर हैं कि यार मतलब किस तरह से इसका प्राइस बन सकता है, और ये जो आप कहते हैं कि $3 लाख बनेगा या $1 लाख बनेगा या $1000 बनेगा, वो क्यों कर बन सकता है। यहाँ पर हमने देखा कि कोर डाओ जो है वो भी रिलीज़ हुआ, उसकी लॉन्चिंग हुई तो उसकी भी कुछ बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं बन सकी। फिर अभी जो है वो रिसेंटली दोस्तों आइस नेटवर्क वो भी लॉन्च हुआ है तो उसका भी कुछ बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं बन रहा। तो कंपेयर कर रहे हैं लोग और दोस्त कि अगर आइस नेटवर्क का या कोर डाओ का वो प्राइस नहीं बना तो पाई नेटवर्क का वो क्यों बन सकता है। इस पर भी मैं आपके साथ यहाँ पर बात करूँगा। लेकिन आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कॉइन्स जो हैं उनकी स्केलेबिलिटी को लेकर, और पाई नेटवर्क की स्केलेबिलिटी क्या होने वाली है। और स्केलेबिलिटी का ताल्लुक दोस्तों एक्चुअली बन जाता है फीस के साथ कि आप जब ट्रांजिशन करते हैं, कोई चीज़ बाय करते हैं या फिर कहीं पर उसको सेंड करते हैं, आपकी क्रिप्टो करेंसी जो कि आपके वैलेट के अंदर पड़ी हुई है, तो आपको एक्चुअली वो ट्रांजिशन पर फीस क्या पड़ती है। पाई नेटवर्क इसको लेकर बड़ा मतलब सीरियस है और वो काम कर रहा है, कोर टीम जो है वो इस पर काम कर रही है। उसको लेकर कुछ न्यूज़ है वो आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर नहीं लगता फिर भी इट्स ओके, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, लाइक करना बिल्कुल भी आपने दोस्तों नहीं भूलना, कमेंट करना, और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, वो है आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख लेंगे पाई नेटवर्क टेस्ट सोरोबेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अनवीलिंग पाइस गैस फी कैलकुलेशंस। ठीक, तो ये एक्चुअली मतलब कुछ टेस्ट यहाँ पर कोर टीम कर रही है, और वो इसलिए कर रही है कि पाई नेटवर्क के कॉइन्स अगर यहाँ से वहाँ मेरे वॉलेट से आपके वॉलेट तक पहुँचें तो फीस इस पर जो है वो कम से कम लगे। और उसके लिए ये एक नेटवर्क है सोरोबन के नाम से, उस पर इसके टेस्ट किए जा रहे हैं। इसकी पूरी डिटेल मैं यहाँ पर आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ, और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें एक्चुअली काम कैसे करती हैं और इस चीज़ की इंपॉर्टेंस एक्चुअली क्या है, ये मैं आपके साथ यहाँ पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पर प्राइस पर। थोड़ी देर पहले मैं आपके साथ बात कर रहा था कि दोस्त कहते हैं कि इसका प्राइस कैसे बनेगा और क्यों बनेगा। भैया, बात यह है दोस्तों, मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ के अंदर आपके साथ ये चीज़ शेयर करता रहता हूँ और टू बी ऑनेस्ट करता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स मैंने भी देखे हैं जो कि मतलब आपको बड़ा ट्रस्ट दे रहे होते हैं, 100% कहते हैं कि ये प्राइस होगा भाई, मतलब वो गारंटी आपको दे रहे होते हैं। लेकिन मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ और रेशनल तरीके से दोस्तों बातें करता हूँ और आपको बताता हूँ। बहुत सारे दोस्तों को वो चीज़ मतलब पसंद नहीं भी आती। यार एजाज भाई, आप जो है वो फट फैलाते हैं और आप कहते हैं कि यार हो सकता है ना भी बने प्राइस, या ये हो जाए वो हो जाए, ऐसी बातें क्यों करते हैं। लेकिन वी हैव टू बी रेशनल एंड लॉजिकल, ठीक है। और जो हमें ख्याल अपना रखना चाहिए, जो सोच रखनी चाहिए, वो लॉजिकल होनी चाहिए। लॉजिक्स के साथ प्रोबेबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ की भी मैं आपके साथ यहाँ पर बात करता हूँ कि प्राइस पॉसिबली ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, और क्यों कर है, ये चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। अब आते हैं प्राइस पर। बात एक्चुअली दोस्तों ये है कि हमने कोर डाओ को देखा या फिर आइस नेटवर्क को देखा तो उनके प्राइस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े भाई। पाई नेटवर्क जो है वो ना तो कोर डाओ है और ना ही आइस नेटवर्क है। देखिए, ये चीज़ मेरी बात आप जहन में रखें। अब बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि यार आइस नेटवर्क पर वीडियो बनाओ, मैंने नहीं बनाया एक्चुअली। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको माइंड नहीं कर रहा था, माइंड तो कर रहा था लेकिन वीडियो नहीं बनाया। क्यों? मतलब ये एक कॉपीकेट किस्म के प्रोजेक्ट है। इसका जो पायनीर है वो एक्चुअली पाई नेटवर्क की टीम है। पाई नेटवर्क ने एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर अपना काम करना शुरू किया। उसके बाद हम देखते हैं कोरडाओ को भी देखा, इस नेटवर्क को भी देखा, ठीक है, चल रहे हैं, लोग माइनिंग कर रहे हैं। लेकिन जो हाइप और जितनी कम्युनिटी पाई नेटवर्क के पास है, उसके बाद दोस्तों जितना इकोसिस्टम के अंदर इन्होंने चीज़ों को ऐड किया हुआ है, और इतनी बड़ी क्यूरियोसिटी और डिमांड के बाद भी ये टीम जो है वो लॉन्च नहीं कर रही प्रोजेक्ट को। आल दो के इतनी सारी एप्लीकेशंस बन चुकी हैं, खुद इन्होंने हैकाथॉन भी करवाए हैं, डिफरेंट डेवलपर्स को इन्होंने हायर किया है कि आप यहाँ पर एप्लीकेशंस बनाएं, फिर भी ये अभी तक इसको लॉन्च नहीं कर रहे। रिसेंटली इन्होंने यहाँ पर हमें एक रोड मैप दिया कि क्या चीज़ें यहाँ पर जो है वो कंप्लीट होंगी, उसके बाद हम अगर पॉसिबल हो सका तो इसको लॉन्च करेंगे। वो भी डिफरेंट वीडियोस में मैं 2-3 वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ। तो ये चीज़ जो है वो पाई नेटवर्क को ज़रा ऊपर लेकर जाती है, आइस नेटवर्क या कोर डाओ जैसे प्रोजेक्ट्स के मतलब ऊपर लेकर जाती है। ये चीज़ मैं एक्चुअली कहना चाह रहा हूँ। अब बात यह है कि ऊपर है, अच्छा इकोसिस्टम है, तो उसका मतलब
मतलब डायरेक्टली ये नहीं निकल जाता कि इसका प्राइस जो वो लाखों में चला जाएगा। नो डाउट, जो दोस्त ऐसा सोचते हैं वो बिल्कुल सही सोचते हैं। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन पाई नेटवर्क का कॉइन लॉन्च हो तो इसका प्राइस जो वो $3 लाख हो। अगर थोड़ी देर के लिए सोचें और लॉजिकल होकर सोचें, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज को समझते हैं, इसकी मार्केट को समझते हैं, तो आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आएगी। अगर दोस्तों पाई नेटवर्क का कॉइन $3 लाख पर लॉन्च होता है पॉसिबली, तो वो कितनी देर के लिए उस प्राइस पर रुक सकता है। अगर $3 लाख पर इसकी लॉन्चिंग कर दी टीम ने, मतलब कहा कि यहाँ से हम इसकी जो है वो शुरुआत कर रहे हैं भैया, ठीक है, शुरू तो हो गया, हम सब तो सेल करने लग जाएंगे, ठीक है। और जब सेल करने लग जाएंगे तो भैया इस प्राइस पर आपसे जो है वो बाय कौन करेगा उस वक्त? पहले दिन किसी भी कॉइन की ये प्राइस हो तो बाय कौन करेगा $3 लाख पर इस कॉइन को? आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा होगा कि $3 लाख पर पाई नेटवर्क के कॉइन को, एक एक कॉइन को कोई यहाँ पर बाय करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा होता ही नहीं है मार्केट के अंदर। यहाँ पर ये होगा कि प्राइस जो है वो डाउन से शुरू होगा, नीचे से शुरू होगा, फिर ऐसा ऐसा अगर बायर्स बढ़ते हैं मार्केट के अंदर तो इसका प्राइस ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगर सेलर बढ़ते हैं और बायर कोई मार्केट के अंदर होगा ही नहीं तो इसका प्राइस वहीं पर रुक जाएगा या फिर और भी डाउन आ जाएगा। अगर $1 से शुरू होता है और सामने कोई बायर ही नहीं है तो $1 से भी कम हो जाएगा। अगर बायर बहुत ज़्यादा है तो आप इसको भले 1 सेंट से इसको जो वो स्टार्ट करें इसकी ट्रेडिंग, लेकिन बायर ज़्यादा होंगे तो 1 सेंट से $1000 या $100 तक भी इवन जा सकता है। तो ये एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट्स का उसूल है जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। अब डायरेक्टली कोई भी आपको गारंटी दे दे कि इसका प्राइस एक्चुअली ये होगा तो मेरा ख्याल है कि वो गलत कर रहा है। वो उसको खुद को फाइनेंस को समझना चाहिए। अगर नहीं समझता या फिर ये है कि समझता तो है लेकिन आपको नहीं बताना चाहता तो ये एक अलग बात है। अब पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। नो डाउट दोस्तों, मतलब एक चीज़ के चांस ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर चला जाए, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि $3 लाख, $5 लाख या $10 लाख कुछ भी, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक कॉइन से मिले। अगर आपके पास 2000 कॉइन पड़े हुए हैं, 1500 कॉइन पड़े हुए हैं या फिर ये है कि 20-25 हज़ार कॉइन पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप $1 लाख या $10,000 भी इवन बना देते हैं तो एक मतलब बड़ा यहाँ पर हमें चांस मिल गया कि इस एयर ड्रॉप को इस तरह से हम कैश आउट कर सकें। एक्चुअली मैं पाई नेटवर्क को लेकर इस तरह से सोचता हूँ। अपनी माइनिंग मैंने जारी रखी हुई है पिछले 3-4 सालों से, और इवन यहाँ तक कि मैं मतलब कोई डे भी मिस नहीं करता, माइनिंग ज़रूर करता हूँ। और मैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर टोकन्स और कॉइन्स को लेकर यही समझाऊं कि फ्री में भैया जो मिल रहा है ना उसको ले लो, कल का कुछ पता नहीं है कि उसका प्राइस क्या हो जाए। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है $3 लाख तक भी चला जाए, मतलब वो 5 साल के बाद भी हो सकता है, 10 साल के बाद भी हो सकता है। तो ये एक्चुअली यहाँ पर प्राइस को लेकर आपके साथ ये चीज़ शेयर करना थी, बहुत सारे दोस्तों के एक्चुअली क्वेश्चन से। अब बात करते हैं इस पर कि पाई नेटवर्क टेस्ट सोरोबन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अनवीलिंग पायस गैस फीस। एक्चुअली सोरोबन की यहाँ पर बात चली है तो वो भी आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये वो दोस्तों प्रोजेक्ट है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अ डेवलपर फ्रेंडली रस्ट बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेटफॉर्म डिजाइन फॉर स्केल एंड सेंसिबिलिटी करंटली लाइव ऑन टेस्टनेट। सोरोबन सीमलेसली इंटीग्रेट विद वर्क अलॉन्गसाइड द एग्जिस्टिंग स्टेलर ब्लॉकचेन। और आपको ज़रूर ये पता होगा, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि पाई नेटवर्क एक्चुअली दोस्तों स्टेलर को यूज़ कर रहा है, अपनी मतलब ब्लॉकचेन का लेयर 2 वहाँ पर बना लिया है, एक प्रोटोकॉल बनाया है, लेकिन ये थीम जो है, बेस जो है वो स्टेलर का यूज़ कर रहे हैं जिसको हम XLM के नाम से जानते हैं। तो ये जो सोरोबन है वो भी उसी को यूज़ कर रहे हैं और स्केलेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर ये एक्चुअली दोस्तों मतलब आप यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, ये इस तरह की सहूलत आपको प्रोवाइड करते हैं। तो पाई नेटवर्क कि टीम ने खुद यहाँ पर ये चीज़ जो है वो अनवील अभी तक नहीं की, लेकिन इनसाइडर न्यूज़ ये है कि पाई नेटवर्क इसको भी टेस्ट कर रही है, उसकी जो टीम है वो इसको भी टेस्ट कर रही है ताकि आने वाले दिनों में इसकी जो फीस है वो कम से कम की जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपर्ट्स स्क्रूटनाइज द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग स्ट्रूप सोरोबेन्स नेटिव टोकन विद अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ 1 स्ट्रूप इक्विवेलेंट टू 0.501 XLM। तो आप देखें XLM का खुद का प्राइस जो है वो बहुत कम है, उस हिसाब से यहाँ पर अगर फीस को कैलकुलेट करें तो बहुत कम फीस हो रही है। अब यहाँ पर इस चीज़ का एक्चुअली आने वाले दिनों में पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम पर या इसकी ट्रांजैक्शन पर या इसकी जो वैलिडिटी है या जो ट्रस्ट बेस है इसका, उस पर क्या असर आने वाला है।
सोलाना इस वक्त एक बहुत बड़ी हाइप के साथ दोस्तों मार्केट के अंदर चल रहा है, जबकि हमने देखा कि 2022 के अंदर सोलाना का प्राइस दोस्तों $8 तक चला गया। जब FTX का यहाँ पर फंड फैला तो सोलाना $8 तक जाकर गिरा, लेकिन उसके बाद क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर दम है तो उसका प्राइस वापस हमने देखा कि $120-21 तक वापस चला गया। $8 से $120-21 तक चला गया। इस वक्त भी वो मतलब गिर कर भी $80 में आपको मिल रहा है। तो उसका रीज़न क्या है? सोलाना के पास जो सबसे बड़ी चीज़ है ना दोस्तों, वो है उसकी स्केलेबिलिटी। मतलब दे क्लेम के मतलब 1 लाख ट्रांजेक्शन जो है वो पर सेकंड वो परफॉर्म यहाँ पर कर सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने अपनी वीडियोस के अंदर आपको बताया, यहाँ पर वंस अगेन आपको बता देता हूँ दोस्तों कि स्केलेबिलिटी की जो मतलब इम्पोर्टेंस है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी के यूज़र्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली 1 सेकंड के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट के पास बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। अगर ट्रांजैक्शन का कंपटीशन बढ़ता है तो फीस बढ़ जाती है, लेकिन अगर वो इतनी एफिशिएंट है कोई ब्लॉकचेन के बहुत ज़्यादा वहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है वो की जा सके, तो उसका मतलब ये निकलता है कि फ़ीस का कंपटीशन वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, फ़ीस कम से कम रहेगी। इस वक्त बाइनेंस स्मार्ट चेन जो है वो उसमें टॉप पर आ जाती है, उसके बाद सोलाना जो है वो उसमें टॉप पर आ जाता है। आने वाले दिनों में अगर पाई नेटवर्क भी इसी तरह से अपना काम जारी रखता है और बहुत ही कम फीस इसकी पड़ती है और इसकी स्केलेबिलिटी ये होगी कि अगर 1 लाख ट्रांजैक्शन ये भी पर सेकंड कर देते हैं, तो अल्टीमेटली जो डेवलपर्स हैं या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इसको चूज़ करेंगे कि यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, या फिर ये अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर बनाने शुरू कर देते हैं, इनकी ब्लॉकचेन पर अगर कोई स्वैप्स वगैरह आ जाते हैं, NFT प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं या और भी इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, तो वो इसको चूज़ करेंगे कि क्योंकि यहाँ पर फीस कम पड़ रही है। आप खुद अपना एग्जांपल ले लें कि आप कौन सी ब्लॉकचेन को जो है वो ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल USDT आपको इथेरियम की ब्लॉकचेन पर भी मिल जाता है और बाइनेंस पर भी मिल जाता है, उसके बाद सोलाना पर भी मिल जाता है, लेकिन आप ट्रांजेक्शन के लिए कौन सी ब्लॉकचेन यूज़ करेंगे जहां पर फीस कम से कम हो। तो इस तरह से इनकी ब्लॉकचेन जो है वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकती है और यही चीज़ जो है वो एक्चुअली प्राइस बनाने में भी रोल प्ले कर सकती है। तो वो जो शुरू वाला पोर्शन था मेरा प्राइस वाला और ये वाला जो पोर्शन है, दोनों इस तरह से आपस में मिलते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं कि अगर ये चीज़ें जो डेवलपमेंट टीम करना चाह रही है, जिस तरह से टेस्ट कर रही है, अगर ये इनमें कामयाब हो जाते हैं तो एक अच्छा प्राइस आने वाले दिनों में आपको पाई नेटवर्क का पॉसिबली मिल सकता है। आई होप वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।